या छोड़ मुद्दा माँ बच्चा बस का चादर जगाने के लिए खोलो तो मुझे हालत में हमको मिले। ये रो रो कर अपने पति की मौत पर मातम मनाती रीना, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। लेकिन कहते ना कि घड़ियाली आंसू कोई कितना भी बहा ले, लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है। फूट फूट कर रोती रीना के आंसू झूठे हैं, पति की मौत का दुख झूठा है। सच्चा है तो सिर्फ और सिर्फ रीना का अपने पति के भतीजे के लिए प्यार, जिसके लिए वो कातिल बन गई, जिसके लिए वो पुलिस से भिड़ गई, जिसके लिए उसने बकायदा एक पार्टी के लोगों को भी न्याय की गुहार का झूठा बहाना लगाते हुए बुला लिया और फंसा दिया निर्दोष कीर्ति यादव और उसके बेटे को। चले पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। ये क्राइम का पूरा फिल्मी एपिसोड है जो आप आखिर तक देखिए और आखिर तक आपको एकदम अलग अलग नई नई जानकारियां मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी रीना ने ऐसा जाल बनाया कि एक बार तो उसमें पुलिस भी फंस गई और 2 निर्दोषों को जेल भी भेज दिया। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कानपुर के घाटमपुर में रहने वाले ट्रैक्टर मालिक धीरेन्द्र की 11 मई को उसके घर में ही हत्या हो गई थी। हत्या सिर पर वार करके की गई थी। जैसे ही हत्या की खबर फैली, वैसे ही सुबह धीरेन्द्र की पत्नी रीना ने रो रो कर हंगामा खड़ा कर दिया कि उसके पति की हत्या गांव के ही रहने वाले कीर्ति यादव ने अपने बेटे रवि और राजू के साथ मिलकर की है। और तो और इस मामले में रीना ने एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मौके पर बुला लिया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। रीना मौके पर रो रो कर आरोप लगा रही थी कि ट्रैक्टर की खराबी को लेकर उसके पति धीरेन्द्र का कीर्ति यादव से विवाद था, जिस पर उन्होंने मारपीट की थी। उसने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो इस मारपीट की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने जबरदस्ती उसके पति को थाने में बुलाकर समझौता करवा दिया। उसका आरोप था कि अगर पुलिस समझौता नहीं कराती तो उसका पति जिंदा होता, क्योंकि नाराज होकर ही कीर्ति यादव ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब चूंकि मामला दलित समाज से जुड़ा था और घर वालों और एक विशेष पार्टी का दबाव भी था और रीना के घर वाले मृतक की बॉडी भी नहीं उठने दे रहे थे, इसीलिए मजबूर होकर पुलिस को पत्नी की शिकायत पर रिपोर्ट लिखनी पड़ी और कीर्ति यादव और उसके बेटे रवि को जेल भेजना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून की नजरों से बच नहीं पाता। कुछ ऐसा ही हुआ रीना के साथ। पुलिस को एक खटक रहा था कि जब उन्होंने जांच की थी तो पता चला कि घर के अंदर भी खून के छींटे मिले थे। ऐसे में अगर पड़ोसी ने हत्या की तो वो अंदर क्यों गया, बाहर से क्यों नहीं भाग गया, क्योंकि खून के निशान तो घर के अंदर थे। जिसके बाद पुलिस ने पत्नी रीना की मोबाइल की जांच की तो पता चला कि उसके पति धीरेन्द्र की मौत की रात रीना ने अपने पति के भतीजे सत्येंद्र से 40 बार बातचीत की थी। इससे पहले भी लगातार दोनों की बात होती रहती थी, जिसके बाद दोनों को लेकर शक की सुई दोनों के रिश्तों पर आ गई। जब पुलिस ने सत्यम को उठाकर पूछताछ की तो दोनों का भांडा फूट गया और रीना ने भी मान लिया कि उसका भतीजे सत्यम से अफेयर था और वो उसी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन कहते ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। कुछ ऐसा ही हुआ रीना और सत्यम के साथ भी। अपनी पत्नी रीना और अपने ही भतीजे सत्यम को एक साथ धीरेन्द्र ने देख लिया। वो आग बबूला हो गया और दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इसी के बाद उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया। इसी बीच उसके पति का गांव के ही रहने वाले कीर्ति यादव से ट्रैक्टर खराब होने को लेकर विवाद हो गया और रीना को मौका मिल गया। उसने 11 तारीख की रात को पति को पहले ही नींद की गोलियां दे दी। रात में जब पति सो गया और घर के बाकी लोग भी सो गए तो उसने अपने प्रेमी सत्यम को बुलाया। हालांकि सत्यम का कहना है कि उसने रीना को हत्या करने से रोका था, लेकिन वो नहीं मानी और ये कांड करके एक नई ही कहानी बुन दी। जैसे कि आप जानते हैं, लगभग 10:11 की रात में एक मर्डर हुआ था थाना साउंड के ग्राम लक्ष्मण खेड़ा में। इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए थे। पुलिस ने तत्काल किस तरह उसका मृतक का पीएम कराया और मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें नामजद तहरीर दी थी उन्होंने, जिससे बताया जाता कि एक हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की और सीडीआर एनालिसिस किया, सारी चीज़ें की और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा जिसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसके लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था। और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर इसको मृतक धीरेन्द्र को मारने की प्लानिंग की।
इस बेहद थ्रिलर क्राइम केस में फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी रीना और उसके प्रेमी यानी कि उसके पति के भतीजे सत्यम को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। लेकिन रीना ने ये जो तिरिया चरित्र रचा, उसकी चर्चा इस वक्त पूरा कानपुर कर रहा है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।